नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 नवंबर का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अरतापट्टी को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। और किस जिले में है? मदुरई जिले में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, राज्यपाल R.N. रवि हैं। अब तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो अरतापट्टी गांव को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और 24 नवंबर यानी कल को तमिलनाडु के चेन्नई में स्वीडिश शिक्षा मेले का आयोजन किया गया। और भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। और तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दी गई है। और 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती मनाई गई थी। क्योंकि वेंकट रमन जी का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से है। और डॉक्टर जी हेमा प्रभा गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है। और ये कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? भारत ने किया है। इसकी टेस्टिंग कहाँ की है? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और ये मिसाइल परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। अब उड़ीसा से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो उड़ीसा की तन्वी पात्री ने बालिका एकल के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की दिव्यांशी गौतम को सीधे गेम में मात देकर बालिका नेशनल चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है। और उड़ीसा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। और उड़ीसा सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को जोगी मुक्त बनाने की घोषणा भी हाल ही में की गई है। और उड़ीसा सरकार द्वारा बाजरा दिवस की शुरुआत भी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे केरल क्रिकेट संघ, शॉर्ट में कहते हैं KCA, का नया लोकपाल सह नीति अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एनी जॉन। केरल क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नीति अधिकारी केरल उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश एनी जॉन को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं केरल की। तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के कोच्चि में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का भी उद्घाटन किया गया है। और वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में भारत के केरल राज्य को रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। और अभी हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन केरल में हुआ था। और केरल राज्य पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी भी करेगा। और केरल की पुलमपारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत अभी हाल ही में बनी है। अगला प्रश्न है, योनेक्स सनराइज 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो जीतने वाली कौन है? तन्वी पात्री। और ये कहाँ की हैं? ये उड़ीसा की हैं। बात करते हैं उड़ीसा की। तो राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 महिला एकल
कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह कांस्य पदक किसने जीता है? इसका नाम है मनिका बत्रा। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बैंकॉक, थाईलैंड में एशिया कप 2022 महिला एकल कांस्य पदक मैच में जापान की विश्व नंबर 6, इनका नाम है हेना हयाता, उनको हराया और कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय होने का गौरव हासिल किया। बात करते हैं थाईलैंड की, तो राजधानी बैंकॉक और प्रधानमंत्री प्रयुक्त चन-ओचा। और थाईलैंड के खाड़ी के पूर्वी तट पर बसे शहर पटाया में परिवार नियोजन पर अभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कंट्री कैटेगरी में भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022, जिसको एक्सेल भी कहते हैं, एक्सेल अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। तो भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यूनाइटेड नेशंस के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये कि कौन है? एक वन्य जीव विज्ञानी हैं जो असम राज्य से संबंधित हैं। बात करते हैं असम की, तो राजधानी तेजपुर, मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। अब असम से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। तो भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। और असम में अभी हाल ही में बाजरा अभियान की शुरुआत की गई थी। अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया था। और राष्ट्रपति महोदय ने आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया था। हाल ही में किस आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है? तो उस आयोग का नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। और इन पाठ्यक्रमों के नियम को नवंबर 2022 में सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। और 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र से सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अधिकांश राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो उस बैंक का नाम क्या है? कर्नाटक विकास बैंक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चीन के साथ विश्व का सबसे लंबा गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? कतर में किया है। कतर ने चीन के साथ सोमवार को दुनिया की सबसे लंबी नेचुरल गैस LNG सप्लाई डील की है। दोनों देशों के बीच हुआ है समझौता 27 सालों के लिए हुआ है, जो 2026 से शुरू होगा। बात करते हैं कतर की, तो राजधानी दोहा मुद्रा रियाल है, प्राइम मिनिस्टर खालिद बिन खलीफा हैं। और कतर में अभी फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन किया गया था और ये अल वाइद स्टेडियम में हुआ था। फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में प्रतिभाग करने हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ भी कतर की यात्रा पर गए थे। और फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने याकुटिया परमाणु आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? तो
याकुटिया परमाणु आइस ब्रेकर लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? रूस। तो रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्तिन। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस देश की यात्रा की थी और रूस ने याकुटिया परमाणु आइस ब्रेकर अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 नवंबर यानी आज मनाया जाएगा। हर साल 25 नवंबर को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है ताकि दुनिया भर में हो रहे महिलाओं एवं लड़कियों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाई जाए और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोका जा सके। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य है कि महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने एवं उसका जवाब देने के अलावा लोगों को महिलाओं के बुनियादी मानव अधिकारों और लैंगिक समानता के विषय में जागरूक एवं शिक्षित करना है ताकि उनके खिलाफ हिंसा को रोका जा सके। बात करते हैं यूएनओ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं। तो अभी यूएनओ द्वारा 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया था और 15 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कार्यक्रम के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें चीन और भारत देश का सर्वाधिक 1/3 हिस्सा है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी यूएनओ द्वारा दुनिया भर में अभी मनाया गया था। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रेसिंग ड्राइवर ने हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? तो उनका नाम है सेबेस्टियन वेटेल। सेबेस्टियन वेटेल फॉर्मूला 1 रेसिंग से हाल ही में जर्मन रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास ले लिया है। वे अबू धाबी ग्रैंड प्री में सेबेस्टियन वेटेल 10वीं रैंक पर रहे, जो कि सेबेस्टियन वेटेल के करियर का आखिरी स्थान था। रेस से पूर्व सेबेस्टियन वेटेल को अपने साथी प्रतिस्पर्धियों से गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला है। और कौन कौन से संन्यास वगैरह लिए हैं खिलाड़ियों ने या लेने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अगले साल यानी 2023 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अभिजीत बोस, जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के इंडिया हेड थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ये खिलाड़ी जो है सेबेस्टियन वेटेल जर्मनी से संबंधित थे। तो बात करते हैं जर्मनी की, तो राजधानी बर्लिन है और प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं और चांसलर ओलाफ शुल्स हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक, जिसका नाम है KfW, के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और जर्मनी में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अभी हाल ही में हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा के प्रावधान को भेदभावपूर्ण करार दिया है? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड, जहां के सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा के प्रावधान को भेदभावपूर्ण करार दिया है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं,
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।